वेलकम टू वर्ल्ड ज्ञान चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत और अमेरिका के बीच हुआ जॉइंट वर्किंग ग्रुप का गठन। क्या ये इंडिया के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप द हिंदू का आर्टिकल दे सकते हैं। ये अक्टूबर 2021 का आर्टिकल है, मतलब कल का आर्टिकल है। इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है इंडिया और यूएसए के बीच में इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी को डिफेंस में इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी का एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है। तो ये जो गठन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के जो जीएस पेपर इंटरनेशनल रिलेशंस का होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपको पूछ सकते हैं कि जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी ग्रुप इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स का, उसमें आपकी राय क्या है। क्या ये इंडिया के लिए फ़ायदेमंद है, क्या इंडिया को इसमें को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। लेमुआ एग्रीमेंट जो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स, आप पूछेंगे ये आखिरकार होता क्या है, पहले ये तो बताओ। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स ये आज की बात नहीं है, ये 2019 में दिसंबर में जब 2+2 मीटिंग हुई थी इंडिया और यूएसए के बीच में, तब इसको साइन किया गया था। तो ये अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसको चालू करने के लिए, इसको रन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जॉइंट वर्किंग कमेटी का। तो ये इसलिए आजकल न्यूज़ में है। तो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स के बारे में जानते हैं कि इंडिया और यूएस के बीच में एक कोलैबोरेशन, डिफेंस लेवल, इंडस्ट्रियल लेवल जो कोलैबोरेशंस हैं, इंडस्ट्रीज जब कोलैबोरेट करती हैं तो तब आपको अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज से परमिशन लेनी पड़ती है। तो उस परमिशन को ईजी बनाने के लिए दोनों कंट्रीज़ ने एक ग्रुप बनाया है, जहाँ दोनों कंट्रीज़ के ग्रुप लोग बैठेंगे। तो ये एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप इसको ध्यान में रखते बनाया है ताकि यूएसए और इंडिया की कंपनीज कोलैबोरेट कर सके डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए। सो इससे क्या होगा, इससे इंडिया के पास मोर एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी ताकि इंडिया एक पार्ट बन सके ग्लोबल सप्लाई चेन इन डिफेंस सेक्टर। वैसे भी हमारा मोटो है कि हम डिफेंस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हम मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। ये एक आइकॉनिक फ़ोटो है तब की डिफेंस मिनिस्टर ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ये तब के फॉरेन सेक्रेटरी उनके माइक पॉम्पियो, ये राजनाथ सिंह, ये जयशंकर। तो ये इनके डिफेंस सेक्रेटरी। तो ये 2019 की फ़ोटो है जब 2+2 मीटिंग इंडिया और यूएस के बीच में कंडक्ट हुई थी। तब हमने आईएसए जो है वो साइन किया था, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स। सो इसकी डिटेल्स जानते हैं। ये जो ग्रुप है इसका काम होगा पॉलिसीज़ बनाना, इसका काम होगा आपका जो प्रोसीजर्स है उसको फास्ट करना, एक्सपेडाइट करना, ताकि डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को कोई प्रॉब्लम ना आए। और जो भी इंडस्ट्री खुलना चाहती है इंडिया में, जो भी कोलैबोरेशन होना चाहता है कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी का, वो आसानी से हो सके और मेक इन इंडिया काफ़ी सक्सेसफुल इससे बन जाएगा। तो आप पूछेंगे इसमें इंडिया का फ़ायदा है, यूएसए का क्या फ़ायदा है। अगर यूएसए हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है, सब चीज़ दे रहा है, तो हमें फ़ायदा है ना, तो यूएसए को क्या फ़ायदा है। इसका आंसर वो भी काफ़ी ईज़ी है। ये यूएसए हमारा ना दोस्त है जियोपॉलिटिक्स में, ना वो दुश्मन है। हाँ, जियोपॉलिटिक्स में हम हमेशा वो करते हैं जो हमारी कंट्री के लिए फ़ायदा हो। गिव एंड टेक जो पॉलिसी है ये काफ़ी, यही चीज़ जो है एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ रिलेशंस डिफाइन करती है, गिव एंड टेक। आपके पास कुछ देने के लिए है तभी वो कंट्री आपको मदद करेगी। अगर आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है तो वो कंट्री आपकी मदद। हमने क्यों साइन किया, क्योंकि इंडिया को डिफेंस टेक्नोलॉजी चाहिए थी, साफ साफ बात। यूएसए ने क्यों साइन किया, क्योंकि उनको डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया को बेचने हैं। क्यों बेचने हैं, यूएसए को पता है अभी इंडिया 114 फाइटर जेट्स का टेंडर निकालेगा जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का होगा। कम से कम 50 से 60 बिलियन डॉलर्स का, मतलब आप लगा लीजिए 80,000 से 1 लाख करोड़ तक का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट यूएसए की कंपनीज को मिले, लॉकहीड मार्टिन है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो यूएसए की है जो फाइटर जेट्स बनाती हैं, उनको मिले। इसलिए यूएसए ने ये आईएसए एग्रीमेंट साइन किया है ताकि वो इंडिया के साथ एक सिक्योर, एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी डिफेंस टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र का एग्रीमेंट साइन कर सके। क्योंकि अगर आप कोई कंट्रीज़ को अपना इक्विपमेंट के साथ उसकी टेक्नोलॉजी भी देते हैं, इक्विपमेंट तो देते हैं मगर टेक्नोलॉजी भी देते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि वो कंट्रीज से वो टेक्नोलॉजी दूसरी कंट्रीज, स्पेशली राइवल कंट्रीज़ को ना पास हो ना हो जाए। इसलिए आपको उनके साथ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन करने पड़ते हैं। सो आज तक हम देखते आ रहे हैं कि रशिया जो है वो ही हमारा मेजर डिफेंस पार्टनर रहा है हर चीज़ में। S-400, हम जो आज तक हमारी जो एयरफोर्स में जो वो प्लेन्स फाइटर जेट्स उड़ते हैं वो मेजरली रशियन मेड होते हैं। सुकोई एक क्लासिक एग्जांपल है। ये रशियन मेड जो फाइटर जेट है ये इंडिया की
एयरफोर्स की बैकबोन माना जाता है। ये फाइटर जेट भी हमने रशिया से ही लिया है और आगे जाके हम S-400 भी लेंगे। सो उस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आपसे पूछा था, लेमोआ का फुल फॉर्म होता है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये 2016 में हमने साइन किया था। इसका मतलब इसके नाम में छुपा है। लॉजिस्टिक्स मतलब होता है आपकी जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो जहाँ आपकी गाड़ियाँ रुकती है, जैसे पोर्ट्स वगैरह, तो जहाँ हमारे एयरप्लेन्स, फाइटर जेट्स, ट्रक्स और शिप्स, वॉरशिप्स रुकती हैं, वो होता है लॉजिस्टिक्स। हम चाहते हैं कि यूएसए में जो भी उनके एयरपोर्ट्स हैं, उनके फाइटर जेट्स पोर्ट्स हैं, उनके जो भी लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उसको यूज़ कर सकें। और यूएसए भी चाहता है कि वो इंडिया में रह के इंडिया के लॉजिस्टिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज़ कर सके। हो सकता है कल के दिन इंडिया में जो जो यूएसए के फाइटर जेट्स है वो इंडिया में जो है आना स्टार्ट हो जाए। अंडमान में जो है यूएसए का फाइटर जेट लैंड करना शुरू कर जाए। हो सकता है आगे जाके फ्यूचर में हम दोनों के बीच में कोलैबोरेशन इतना हो कि यूएसए में जाके इंडियन फाइटर जेट्स लैंड करें। तो ये सब संभव होगा लेमो के अंडर, क्योंकि हमने जो ये 2016 में एग्रीमेंट साइन किया था, यही इसकी बुनियाद फाउंडेशन रखेगा। आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये वीडियो को देखा। आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज नॉलेज जो है वो पावर है। अगर हमें अपने देश को पावरफुल बनाना है तो हमें इस नॉलेज को स्प्रेड करना पड़ेगा। आपको अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, उनकी भी नॉलेज बढ़े। आई होप आप मेरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद, प्रोडक्टिव साबित होगी। तब के लिए जय हिंद, धन्यवाद।